हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों और कोविड-19 से बचे हुए हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया। हम लोग ये जाने कि कॉन्टिन्यूटी एग्जैक्टली है क्या, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कॉन्टिन्यूटी पूरी तरह से लिमिट्स पर बेस्ड है। अगर हमें लिमिट्स का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो हम कॉन्टिन्यूटी है ना, हम उस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को कॉन्टिन्यूटी तक ले ही नहीं जा पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका लिमिट बहुत अच्छे से तैयार हो। उसके बाद जो हमने कॉन्टिन्यूटी का आइडिया पढ़ा कि कॉन्टिन्यूटी है क्या, इनफॉर्मल वे में और प्योर मैथमेटिकल वे में, दोनों तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में बात की। मेक श्योर कि आपने प्रीवियस लेक्चर जरूर किया हो। कॉन्टिन्यूटी सॉल्व करने के लिए जो कुछ बेसिक 11th की लिमिट्स वाली स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। ओके, ये कुछ बेसिक फॉर्मूला, अगर आपको याद है ये सारी बातें तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। अगर आपको नहीं याद है तो आप ये कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा। ओके, आप इफ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ये आपकी हेल्प करेगा लिमिट सॉल्व करने में। जैसे एक फॉर्मूला ये होता था, व्हेन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू a। अगर इस x की वैल्यू इस a की ओर टेंड कर रही है एंड न्यूमरेटर इज रिटन ओवर हियर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू n a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 होती थी, है ना। ये सारे फॉर्मूलाज 11th में हम लोगों ने किए हैं, इनकी प्रूविंग भी की होगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये कहा जाता है अगर ये वाला एंगल और ये डिनोमिनेटर, ये एंगल और ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, ये दोनों ही एक ही रेट से 0 की ओर टेंड कर रही हो। जिस रेट से 0 की ओर ये टेंड कर रहा हो उसी रेट से 0 की ओर ये भी टेंड कर रही हो, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1। एंड सिमिलरली tan x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1 आती है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, इसके बारे में नहीं बताया जाता सर sin x अपॉन x 1 की ओर टेंड करता है, tan x अपॉन x 1 की ओर टेंड करता है, when x टेंड्स टू 0। cos x अपॉन x कहाँ की ओर टेंड करेगा, ये नॉट डिफाइंड है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, और यही वजह है कि इस फॉर्मूले को नहीं पढ़ाया जाता। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, बट फिर भी सिर्फ इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस बता दिया। अगर किसी के दिमाग में आया हो कि cos x अपॉन x when x tends to 0 does not exist. Okay, so our next formula is, third formula is limit x। अगर दो फंक्शंस का सम है या दो फंक्शंस का डिफरेंस है और इन फंक्शंस के डोमेन के किसी पॉइंट पर हम लिमिटिंग वैल्यू देख रहे हैं, तो ये लिमिट जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन पर ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और वही दोनों फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए हैं। आप ये फर्स्ट फंक्शन की fx की x टेंड्स टू a, fx की लिमिटिंग वैल्यू निकाल लीजिए a पर, gx की लिमिटिंग वैल्यू निकाल लीजिए, gx की लिमिटिंग वैल्यू निकाल लीजिए a पर। ओके, fx की लिमिटिंग वैल्यू a पर और gx की लिमिटिंग वैल्यू a पर, दोनों को निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर लीजिए या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इसी तरह से अगर fx अपॉन gx लिखा हुआ है तो आप न्यूमरेटर की लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं और अपॉन डिनोमिनेटर की लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, वो इस रेशनल फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आपको दे देगा। फिफ्थ फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फंक्शन के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाइड है, कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया गया है, तो उस कांस्टेंट का लिमिट पे कोई असर नहीं पड़ता। कांस्टेंट लिमिट की जो डेफिनेशन है, लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है, उससे कांस्टेंट पर है, ये के बाहर आएगा। ये लिमिट कांस्टेंट पर नहीं अप्लाई होगी, ये लिमिट सीधे सीधे फंक्शन पर जाकर अप्लाई होगी। के बाहर रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx। ठीक है, f की आप लिमिटिंग वैल्यू a पर निकाल लीजिए और फिर उसको k से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आई होप ये सारे फॉर्मूलाज और इनकी डेरिवेशन आपने अच्छे से पढ़ी हो, और अगर आपको कुछ भूल गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, just to ensure that you have understood the concept of continuity very well, we will solve 2 questions today। ठीक है, एक्चुअली 2 क्वेश्चन में टाइम हो जाएगा। अगर आपने कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं तो सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक, जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हैं, उससे कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस लगाइए, अपनी लिमिट स्ट्रॉन्ग कीजिए, कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन लगाइए, और अगर नहीं कोई सॉल्व हो रहा है कमेंट करके बताइए। बहुत सारे तरीके हैं मेरे तक सॉल्यूशन सेंड करने के। अगर आपने कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस ऑलरेडी लगा रखे हैं तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो पॉज कीजिए और देखिए कि आपसे ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं। जो भी आज क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पर, वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे हुए, जैसे यही वाला क्वेश्चन 4 बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ओके,
सो फटाफट से, अगर आप जरूर, मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो पॉज करके खुद से जरूर सॉल्व कर रहे हो, बाकी तो मैं सॉल्यूशन कर ही रहा हूँ। सो हमें a की ऐसे फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that fx defined like this is continuous at x is equal to 0. ओके, मतलब a की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये फंक्शन x is equal to 0 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो सबसे पहली चीज ये कि कॉन्टिन्यूटी के लिए, 0 पर कॉन्टिन्यूटी के लिए हमको क्या देखना है, हमको चाहिए फॉर fx to be continuous at x is equal to 0, we must have limit x tends to a fx, 0 यहाँ लिख दे रहे हैं, is equal to f of 0, मतलब x is equal to 0 पर फंक्शन की वैल्यू और x is equal to 0 पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड, ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। एक तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो f of 0 के इक्वल भी होनी चाहिए। तो ये दो तरीके हैं, सर ये दो तरीके का, मतलब ये तरीका है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर, तो ये लिमिटिंग वैल्यू और f ऑफ 0 की वैल्यू फंक्शन की इक्वल आनी चाहिए। ओके, तो अगर आप देखें x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन, तो ये तरीका, आई होप ये स्ट्रक्चर मालूम हो आपको, अगर नहीं भी मालूम है तो फटाफट से सुन लीजिए। ये क्या बता रहा है कि ये फंक्शन जो है, जब इनपुट इसका x इसका इनपुट है, जब इसका इनपुट 0 के बराबर है तो फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है, जब इसका इनपुट 0 से लेस है, जब इसका इनपुट जो है, अगर मैं इसका इनपुट नेगेटिव रख रहा हूं तो भी फंक्शन ऐसे ही बिहेव कर रहा है, मतलब नेगेटिव इनपुट पर और 0 पर फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है, और 0 से ग्रेटर पर पॉजिटिव इनपुट पर फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है। तो फंक्शन में फ्लक्चुएशन आ रहा है, 0 के लेफ्ट है ना नेगेटिव जोन में, और 0 तक फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है, और उसके बाद सडनली 0 के आगे फंक्शन का ग्राफ चेंज हो जा रहा है, फंक्शन उसके बाद 0 के आगे फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है। तो ग्राफ चेंज होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हमें बस ये जानना है कि ग्राफ चेंज होते टाइम, है ना, मार्कर उठा तो नहीं है, डिसकंटिन्यूटी तो नहीं आई है, ब्रेकेज या जंप तो नहीं आया है, बस हमको ये चेक करना है। और चाहिए ग्राफ फंक्शन के बिहेवियर में चेंज कहाँ आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 पर, इसीलिए 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक की जा रही है। तो हम लोग 0 पर कॉन्टिन्यूटी, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का आउटपुट क्या है, तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ रख लीजिए, ठीक है। Clearly f of 0 is equals to a sin pi by 2, x की वैल्यू 0 रख लेंगे, 0 प्लस 1, ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 का पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर आ जाएगा a, मतलब f of 0 की वैल्यू a आ रही है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम सॉल्व करेंगे वो लिमिट, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको 2 बना लीजिए। f of x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू, अब देखिए अगर जब भी हम किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं तो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है 0 पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि 0 के लेफ्ट में देखना और 0 के राइट में देखना। तो 0 के लेफ्ट में फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है, तो मैं पहले निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस, और जब मैं 0 माइनस 0 के लेफ्ट में देख रहा हूं तो फंक्शन क्या लिखूंगा, a sin पाई बाई 2 x प्लस 1, ऐसे चेक करूंगा, ठीक है। मेक श्योर कि लिमिट सॉल्व करनी है आपको 11th में आपने अच्छे से पढ़ी हो। मैं यहाँ आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, x की जगह 0 माइनस h पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा a sin पाई बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस h प्लस 1। 0 माइनस का मतलब 0 से पीछे, और मैं यहाँ 0 से थोड़ा सा पीछे गया हूँ, h वेयर यहाँ ऐसे लिखा जाता है where h is greater than 0 and h tends to 0। h 0 के बहुत करीब है लेकिन कोई पॉजिटिव नंबर है ना। 11th में अगर आपने लिमिट सॉल्व की है तो यार ये आपको बात समझ में आ रही होगी। और हाँ, अगर आपकी 11th लिमिट वीक है, आप भूल गए हैं तो आपको ये क्या आपको कॉन्टिन्यूटी नहीं समझ में आएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि अगर लिमिट्स आपकी नहीं प्रिपेयर है, लिमिट की छोटी छोटी कॉन्सेप्ट अगर आपके नहीं मालूम है, तो आप पहले 11th की लिमिट फटाफट से अपनी टेक्स्ट बुक से सिंपली एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग लगा लीजिए, आपको याद आ जाएगा कि हमने कैसे कैसे पढ़ा। खैर, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एच, ये तो 0 को मतलब नहीं है।
पाई बाई टू का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a साइन पाई बाई टू माइनस एक्चुअली यहां पर बचा हमारा 1 माइनस एच। अब आप ये देखिए h की वैल्यू 0, सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट 1 पाई बाई 2। अब आप ये देखिए लिमिट सॉल्व करने में एक होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पर फंक्शन की डेफिनेट वैल्यू मिल जा रही है, डिफाइंड वैल्यू मिल जा रही है, तो वही हमारी लिमिटिंग वैल्यू है। तो h की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दीजिए। 0 पुट करने पर ये 1 आएगा। 1 का पाई बाई 2 मल्टीप्लाई होगा पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 इंटू ए, ये आ गई हमारी a। इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। होप कि आपका ये चीज हो गई हो। Now, okay, राइट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे? x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 के आगे फंक्शन कैसा था? पॉजिटिव रेंज में है ना, याद कीजिए। tan x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब, ये दिख रहा है ना यार, ये वही tan x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब लिखा हुआ है। और आपको याद हो कि अब हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 0x को सब्सटीट्यूट करते हैं 0 प्लस h से। ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan x की जगह आप लिख लीजिए 0 प्लस h माइनस साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h होल क्यूब। ओके, और ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h माइनस साइन h अपॉन h क्यूब। ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, अगर आपने 11th में पढ़ा है तो ये, इससे तो मैं कहता हूँ कि एज अ फॉर्मूला याद रखना चाहिए। इस लिमिट की वैल्यू 1/2 आती है। खैर ठीक है, देख लेते हैं। देखिए tan को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस, यहाँ से साइन h कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप साइन h कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 1/cos h माइनस 1 अपॉन h क्यूब। ओके, और ये हमारा हो जाएगा एलसीएम लेकर के लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h 1 माइनस कॉस h अपॉन कॉस h इंटू एच क्यूब। ओके, है ना। अब साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan h 1 माइनस कॉस, कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाइए कि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो मुझे याद आ रहा है कि 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन ये कॉस से तो हमने डिवाइड कर लिया, यहाँ आ गया h क्यूब, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h, यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में 2 को आप बाहर ले लीजिए, स्केलर है ये बाहर आ जाएगा। इससे कोई मतलब इस पर लिमिट को अप्लाई नहीं होगी। यहाँ है हमारा साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h क्यूब। ओके, है ना। ये इक्वेशंस अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पेन पेपर लेकर के बैठे हों और ये इक्वेशंस आपकी बनी हुई हों, ठीक है। 3 इक्वेशंस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स tan h, ये h क्यूब लिखा हुआ है, एक h को आप tan के साथ एडजस्ट कर लीजिए, और यहाँ है साइन स्क्वायर h बाई 2, और यहाँ पर आ रहा है h स्क्वायर। तो यहाँ पर आप 4 से डिवाइड कर लीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए।
और आप देखें एच स्क्वायर क्यों किया मैंने ऐसा, एच स्क्वायर बाई 4 को मैं लिख सकता हूं एच बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए एच कहां की ओर टेंड कर रहा है, 0 की ओर, तो tan h अपॉन एच कहां चला जाएगा, ये 1 की ओर जाएगा, है ना, ये आपका किधर की ओर चला गया, 1 की तरफ। इसको देखिए ये कहां की ओर जाएगा, साइन स्क्वायर h बाई 2, और यहाँ h बाई 2 का होल स्क्वायर है। तो आप इसको कैसे देख सकते हैं, ये साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो ये भी कहां की ओर जाएगा, 1 की ओर, है ना। फॉर्मूला है ना, लिमिट साइन x अपॉन x, अगर x 0 की ओर टेंड कर रहा है तो साइन x अपॉन x 1 की ओर टेंड करता है। यहाँ उसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर भी 1 की ओर टेंड करेगा। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हूँ। यहाँ पर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 2 बाई 4, यहाँ न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 4 है, ये आ गया हमारा 1 बाई 2। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 4। Just take a screenshot of this. Okay. तो फाइनली हमको मिला क्या, इन अब तक जो हम लोगों ने काम किया है उसके बेसिस पर हमको फाइनली मिला कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, इसको इक्वल होना चाहिए था लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, यहाँ a की जगह 0 है, इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। ये तीनों बराबर होने चाहिए थे, कॉन्टिन्यूअस, एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होने के लिए। ये आप याद कीजिए, a आ रहा था 0 प्लस पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, ये 1/2, और f ऑफ 0 क्या आ रहा था, a आ रहा था। आपको समझ में आ रहा होगा a की वैल्यू क्या है, अगर a की वैल्यू 1/2 होगी तभी फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, our second question is find the value of a for which this function, which is defined like this, is continuous at x is equal to 0। अब फिर वही बात है, फंक्शन को इस तरह से जो डिफाइन किया गया है ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या किस तरह की डेफिनेशन इन्वॉल्व की गई है। जब फंक्शन का इनपुट 0 से कम है, मतलब नेगेटिव इनपुट अगर हम रख रहे हैं, तो फंक्शन का ग्राफ इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। जब फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का आउटपुट a के बराबर है, और 0 के आगे मतलब पॉजिटिव इनपुट पर फंक्शन इसकी तरफ बिहेव कर रहा है। मतलब 0 के पहले फंक्शन का ग्राफ किसी और, कोई और डील कर रहा था, कौन डील कर रहा था, ये 0 पर फंक्शन a है और 0 के आगे फंक्शन इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो हमको ये देखना है, वेरिएशन आने से प्रॉब्लम नहीं है, हमको बस ये देखना है कि इस वेरिएशन के चक्कर में कहीं ग्राफ पहले इसके अकॉर्डिंग ग्राफ चल रहा था, उसके बाद a पर आया, उसके बाद a पर आने के बाद इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, इस बीच में कहीं 0 पर मार्कर उठा तो नहीं है, कहीं किसी तरह की डिसकंटिन्यूटी, जंप, ब्रेकेज तो नहीं आया है। अगर हाँ तो हमें पता करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस अगर बनाना है तो a की क्या वैल्यू रखी जाएगी, मतलब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है देन a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो फिर वही चीज है, फंक्शन की कॉन्टिन्यूअस होने के लिए हमको क्या लिखना है, लिमिट x tends to 0 minus fx, this must be equal to limit x tends to 0 plus fx, and this must be equal to f of a, sorry f of 0। तो 0 के लेफ्ट में ये 0 माइनस वाली लिमिट कहां से निकलेगी, इस फंक्शन से। 0 प्लस वाली, 0 के आगे फंक्शन कैसा है, ऐसा है, तो ये LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन से निकलेगी, राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन से निकलेगी, और x इज इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन की वैल्यू हमको सीधे सीधे दी हुई है क्या, a, और इन तीनों का इक्वल होना जरूरी है। तो यहां पर जो ये जो दोनों वैल्यू आएंगी ये अगर बराबर हैं तो a की वैल्यू हमको डायरेक्ट मिल जाएगी फटाफट से। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मैं क्वेश्चन इरेज करूंगा। ओके, सो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, 0 के लेफ्ट में हम देख रहे हैं फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 0 के ठीक लेफ्ट में फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है। तो लेफ्ट में फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा था, 0 के लेफ्ट में ऐसा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, हम x की जगह 0 के लेफ्ट में जाना, 0 माइनस h पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस tan 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h होल स्क्वायर, where h greater than 0 and h tends to 0। h 0 के बहुत करीब है लेकिन पॉजिटिव। ओके, यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 10, ये 0 का कोई मतलब है नहीं, ये हो जाएगा माइनस
ये माइनस टेन एच हो जाएगा, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, माइनस एच का स्क्वायर करेंगे एच स्क्वायर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाइए, वन कैंसिल हो जाए, लिमिट वन माइनस सॉरी वन माइनस टू साइन स्क्वायर फाइव एच अपॉन, है ना यार, ये सब समझ में आना चाहिए ना। कॉस टेन एच का मतलब कॉस टू इंटू फाइव एच, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वही फॉर्मूला रखा है। मेक श्योर कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हों, ठीक है। एक्चुअली समझ में बिल्कुल आ रही होगी अगर ट्रिग्नोमेट्री की ये छोटी छोटी चीजें जो 11th हम लोगों ने पढ़ी हैं, है ना। फिर वही बात होती है कि 11th की चीजें तो बोर्ड में आ नहीं रही, तो 11th में हम लोग हमेशा जनरली स्टूडेंट्स जो है वो 11th को थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, बट सच यही है कि अगर 11th आपका वीक गया तो आपको हर स्टेप पे दिक्कत होगी। अब कहाँ हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी और उसमें कहाँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, है ना। और अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अलग बैंड बजी जाएगी, क्योंकि वो तो और अच्छी मिक्सिंग करते हैं। यहाँ तो फिर भी बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई थोड़ा सोच लेती है कि बस फंडामेंटल चीजें 11th की पूछी जाएं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं। बट अगर आप कॉम्पिटेटिव देख रहे हैं तो वो तो और अच्छी मिक्सिंग करते हैं क्वेश्चंस की। खैर ये वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, एंड दिस विल बी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर 5h अपॉन h स्क्वायर। यहाँ 5h है, यहाँ पे भी हमको चाहिए 5h का होल स्क्वायर चाहिए, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 25 से डिवाइड कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये 25 ऊपर चला जाएगा, 50 को बाहर लिख लेते हैं, ओके। ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर 5h अपॉन, यहाँ हो जाएगा 25h स्क्वायर है, इसको मैं लिख ले रहा हूँ 5h होल स्क्वायर, तो एक्चुअली ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है ना। साइन स्क्वायर 5h और ये 5h का स्क्वायर करेंगे 25h स्क्वायर, और यहाँ ये वाला 25 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर के 50 हो गया। ये किधर की ओर जाएगा, साइन 5h अपॉन 5h कहाँ जाएगा, अगर h 0 की ओर जा रहा है तो ये भी 0 की ओर टेंड कर रहा है, ये भी 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो 1 की ओर जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 की ओर टेंड करेगा। यहाँ आ गया मेरा 50। अब देखिए मैं आरएचएल निकाल ले रहा हूं, मैं भी यहां बात कर ले रहा हूं, बट फैक्ट ये था क्वेश्चन में कि फंक्शन हमारा 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो ए की वैल्यू बताइए। अगर फंक्शन हमारा 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो हमको आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में भी आपको आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं है, आरएचएल 50 ही आएगा। मैं निकाल करके भी देख ले रहा हूं, बट पॉइंट ये कि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि चेक कीजिए कि 0 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अगर चेक करने को कहता तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ती, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ती, 0 पर वैल्यू भी निकालनी पड़ती। मगर क्वेश्चन ने कह दिया है कि फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। 0 पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट भी करेगी और वो एफ ऑफ 0 के बराबर भी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। आप बस ए की वैल्यू बताइए कि ए की कौन सी वैल्यू रखेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही हो। हमें क्वेश्चन अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो एलएचएल और आरएचएल बराबर ही आनी है। तो अब इसके बाद गेम ओवर हो जाता है। आप याद कीजिए आपकी उस वैल्यू क्या आ रही थी एफ ऑफ 0 की, एफ ऑफ 0 आपका आ रहा था ए और लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 50, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, ये दोनों बराबर होना चाहिए ना, ए की वैल्यू 50 होगी, यही आंसर है। बट फिर भी अब मैं आरएचएल निकाल के दिखा दे रहा हूँ, आरएचएल भी 50 आएगा, मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। बट एग्जाम में आरएचएल निकालने की नीड नहीं है, आप सिर्फ एलएचएल या सिर्फ आरएचएल निकाल के भी अपनी बात जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ओके। तो राइट हैंड लिमिट अब हम निकालने जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ इसकी नीड नहीं है, बट फिर भी राइट हैंड लिमिट में हमको 0 प्लस 0 के आगे फंक्शन को देखना है कि 0 के जस्ट आगे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, और 0 के आगे फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है। रिमेंबर क्वेश्चन में था x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन का बिहेवियर ऐसा है। तो आपको मालूम है कि रूट में जब हमारे पास फंक्शन होता है, सबसे पहले आप 0 रख करके देख लीजिए, ऊपर 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 625 का स्क्वायर रूट 25, 25 में से 25 चला गया 0, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0/0 हो जाएंगे, और 0/0 डिफाइंड नहीं है, तो डिफाइंड नहीं है नहीं बोलना चाहिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये बोलना चाहिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ओके। तो इनडिटर्मिनेट में और अनडिफाइंड में थोड़ा सा फर्क होता है।
1/0 इज नॉट डिफाइंड बट 0/0 इज इनडिटर्मिनेट। ओके, ये नहीं कहते कि 0/0 डिफाइंड नहीं है। रूट्स में जब हमारे फंक्शन होते हैं तो हम रेशनलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए। मैं वही करने जा रहा हूँ। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी 11th पढ़ा है। जीरो के आगे 0 प्लस लिखा हुआ है, 0 के आगे हमको जाना है तो हम x की जगह 0 प्लस h लिख दे रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर h ही आ जाएगा। अगर आप 11th में अच्छे से, तो आपको ये स्टेप समझ में आ रहा होगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ओके, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके कौन है ना, इसके ठीक एडिटिव इनवर्स से, सॉरी एडिटिव इनवर्स नहीं, इसके क्या कहेंगे हम, एडिटिव कॉन्जुगेट कह सकते हैं। एडिटिव कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई करो, ये माइनस है इसके प्लस वाले से, ठीक है। 625 प्लस रूट एक्स प्लस 25 अपॉन 625 प्लस रूट एक्स प्लस 25, माइनस था, ये प्लस वाले से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो जाएगा ये, लिमिट ओके h टेंड्स टू 0, ओके, तो इसके आगे ठीक है हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस रूट एच का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट एच इंटू रूट ओवर 625 प्लस, यहाँ h हो गया, ओके, रूट ओवर h प्लस 25 अपॉन, देखिए यहाँ a माइनस बी और ये a प्लस बी लिखा हुआ है। जब a माइनस बी a प्लस बी का मल्टीप्लाई होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस रूट एच माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा। ये 625 और ये 625 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में बचा रूट एच, और यहाँ पर भी रूट एच है, ये रूट एच और ये रूट एच भी कैंसिल हो जाएगा। नाउ यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा देखिए, रूट ओवर 625 प्लस रूट एच प्लस 25। अब यहां पर हम फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखेंगे, h की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया, 625 बचेगा, 625 का स्क्वायर रूट 25, 25 एंड 25, दिस विल बी 50। जैसा कि मैंने कहा था कि राइट हैंड लिमिट भी 50 ही आनी है, वो ऑब्वियस है। ऐसे क्वेश्चंस में ना हमें एग्जाम में थोड़ा सा रूम मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है। अगर अब जैसे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान दें, क्वेश्चन क्या था हमारा, तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट वाला जो फंक्शन था, 0 के लेफ्ट में जो फंक्शन का बिहेवियर था वो 1 माइनस कॉस 10x अपॉन एक्स स्क्वायर्ड ऐसा कुछ था ना, ठीक है, शायद यही था क्वेश्चन। और क्वेश्चन 0 के राइट में फंक्शन का बिहेवियर इस तरीके से था, रूट ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 625 प्लस रूट एक्स माइनस 25। अब यहाँ आपके ऊपर, जब हमको ऑलरेडी बता दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसके लिए आप a की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, है ना। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करनी ही है तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं या राइट हैंड लिमिट निकालूं, बात एक ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में, ये जो यहाँ पर इस टाइप का पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप फ्री हैं, आप ये देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी ज्यादा आसान है या राइट हैंड लिमिट निकालनी ज्यादा आसान है, या ये भी कह सकते हैं कि कौन सी लिमिट निकालनी आपको अच्छे से आती है ना। अगर रेशनलाइजेशन मेथड इजी लग रही है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का यूज हुआ था, राइट हैंड लिमिट में पूरा अलजेब्राइक लिमिट है, ये पूरा रेशनलाइजेशन से सॉल्व हो रहा है। अगर आपको ये निकालना आसान लग रहा है तो आप इसको निकाल लीजिए, अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना आसान लग रहा है तो आप उसको निकाल लीजिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में ए जो था ना, वो ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट में इन्वॉल्व था, ना ही राइट हैंड लिमिट में इन्वॉल्व था। आप क्वेश्चन सामने रख करके मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन में ए जो है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट में इन्वॉल्व था, 0 के लेफ्ट में जो फंक्शन की आइडेंटिटी थी, फंक्शन जिस तरह से बिहेव कर रहा है, फंक्शन का जो स्ट्रक्चर था उसमें ए नहीं था। राइट हैंड 0 के राइट साइड में फंक्शन का जो स्ट्रक्चर था, यानी कि ये, इसमें भी ए नहीं था। ए तो हमको ऑलरेडी थी, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू ए थी। तो यहां इस टाइप के क्वेश्चंस में ना हम लोग फ्री हैं, हमको मालूम है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी और आपस में इक्वल आनी है, तो मेरा मन, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूं या राइट हैंड लिमिट निकाल लूं,
ठीक है, दोनों ही बराबर आनी है, जो भी आनी है, जो आपके ऊपर है। अब जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट आ रही है वही a के इक्वल भी होगी, और a की वैल्यू क्या आ रही है, एज इट इज 50 आ रही है। सो अब फाइनल स्टेप लिखने की कोई नीड नहीं है, बट फिर भी ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल्स टू f ऑफ a, सॉरी f ऑफ 0, और f ऑफ 0 क्या था, a, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 50 आ रहा है। इसका मतलब a की वैल्यू हमारी क्या है, 50 है। तो अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। आई मेक श्योर कि देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट फंक्शन को जितना किस तरह से डिफाइन कर रहा है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया उसने, राइट हैंड लिमिट निकालने में उसने अलजेब्राइक ऐसा रेशनल फंक्शन दिया है ना, इरेशनल फंक्शन दिया, सॉरी। तो मेक श्योर कि आपको हर तरह के फंक्शन की लिमिट्स निकालनी, लिमिट 11th वाला पढ़ना बेहद जरूरी है। ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं, मैंने सेलेक्टिव बस 2 क्वेश्चन रैंडमली सेलेक्ट किया था जो बोर्ड में कई बार आया हो। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आप इसे सॉल्व कर रहे थे तो आई होप आपसे सही सॉल्व हुआ हो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर में आगे की ओर बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत कीजिए।